जय हिंद दोस्तों। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो ये कि भारत का दुश्मन नंबर 1, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एंड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दिया गया है। और हो सकता है, इस बात की काफी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे रहे। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मशहूर पत्रकार है जिनका नाम है आरजू काजमी। उन्होंने 17 दिसंबर 2023 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में यूट्यूब, गूगल जैसी तमाम इंटरनेट सर्विसेज को डाउन कर दिया गया है ताकि वहां से खबरें निकल करके बाहर ना जाए। और फिर उन्होंने 2 घंटे के बाद में ये वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ में एक वीडियो बनाया जिसमें लिखा कि दाऊद इब्राहिम को क्या जहर दिया गया है, क्या दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि दाऊद इब्राहिम की हो सकता है कि जहर दे दिया गया हो, उसकी हत्या कर दी गई हो। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। इधर बीच अगर आप पिछले कुछ महीनों से न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं इंडिया के द्वारा जो आतंकवादी घोषित हैं, जो इंडिया के द्वारा घोषित क्रिमिनल्स हैं, जो पाकिस्तान में पनाह लेते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान बेस्ड ही हैं, उनमें से कईयों की हत्या की गई। लमसम अगर हम लोग एक नंबर की बात करें तो अराउंड 20 हाई प्रोफाइल टेररिस्ट, इन सभी को पाकिस्तान में मार दिया गया। अब इसमें किसने मारा, किनका हाथ है, ये सारी बातें तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात तो तय हुई कि उनमें से 20 के आसपास की हत्या हुई है। तो अब कहा जाने लगा कि क्या इसी सूची में दाऊद इब्राहिम का भी नाम है, कि दाऊद इब्राहिम भी उसी सूची के तहत मारा गया है। देखिए, अब दाऊद इब्राहिम की अगर डेथ की कंफर्मेशन की बात करें तो पाकिस्तान इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो देगा नहीं। पाकिस्तान ऑफिशियल कंफर्मेशन इसलिए नहीं देगा क्योंकि पहली बात तो वो एडमिट ही नहीं करता कि दाऊद इब्राहिम उसके यहां पर है। और पाकिस्तान के एडमिट ना करने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि भारत नहीं, अमेरिका ने भी 2003 में दाऊद इब्राहिम को एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। और उतना ही नहीं, उसके ऊपर में 25 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम है उसके सर पर। तो सोचिए, और इतना ही नहीं, बाद में अमेरिका की एफबीआई और फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स की लिस्ट में दुनिया के 10 सबसे बड़े भगौड़े, दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रिमिनल्स, इनकी सूची में तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम का नाम रखा था। तो इसका मतलब दुनिया की नजर में दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी है, भारत की नजर में भी दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी है। अब ऐसा एक आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहा है तो पाकिस्तान की इमेज का क्या होगा। तो फिर पाकिस्तान को दुनिया भर से लोन चाहिए। अब लोन लेने के लिए उनको यह दिखाना होता है कि वो पैसे लेकर के आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे, आतंकवादियों को पनाह नहीं देंगे, किसी प्रकार की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये बात उनको दिखानी होती है। अब ऐसे में एक FATF नाम की आप एक संस्था जानते हैं जो कि ये इस प्रकार की एक लिस्ट जारी करती है कि सारी चीजें आपके पास हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आप पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी लिस्ट के हिसाब से कंट्रीज को IMF में लोन दिया जाता है और उनका इंटरेस्ट रेट तय होते हैं। तो FATF की अगर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो उनको कोई लोन नहीं मिलेगा, ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो उनको लोन मुश्किल से मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो ऐसी FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को 87 सैंक्शनड अपराधियों की लिस्ट में डाल दिया था। यानी कि ये बात बोल दी थी कि ये जो आतंकवादी हैं, ये अपराधी हैं, इनको हम सैंक्शन लगाते हैं, ये या तो पाकिस्तान में नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि आउट इन द ओपन, खुले में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रह सकता। हालांकि इंडियन एजेंसीज के पास में इसके पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता खबर है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है। कई बार वो प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके अपनी शक्ल को बदलने की कोशिश करता है, घर बदलता रहता है। ये सारी खबर तो हमारे पास में है, मतलब हमारे लिए कोई नई जानकारी नहीं, कोई छुपी हुई जानकारी नहीं है। फिर बात आती है कि आखिर इतने साल से हम उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, और अगर हमें पता है तो हम सबूत देते होंगे दुनिया भर में, फिर अमेरिका कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। देखिए, इसके बारे में एक ये वीडियो है, यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगा। यूट्यूब पॉलिसीज के कारण मैं ये वीडियो चला तो नहीं सकता, लेकिन आप इसको चला करके देख लीजिएगा। अजीत डोवाल जी, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे एक बार दाऊद इब्राहिम के बारे में बात की गई थी। तब इन्होंने बताया था कि दाऊद इब्राहिम को ना ला पाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा करता है, और पाकिस्तान उसकी सुरक्षा करता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है, और वो जो नेटवर्क है, डी कंपनी है, वो इनके टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पाकिस्तान करना चाहता है उसको सहयोग देता है, उसको सपोर्ट करता है।
तो डी कंपनी का अपना जो इकोसिस्टम है और ये जो टेररिस्ट इकोसिस्टम है, दोनों मिल करके कोऑपरेट करके काम करते हैं। तो ऐसे में दाऊद इब्राहिम और उसकी पूरी एंटायर इकोसिस्टम की जरूरत पाकिस्तान को पड़ती है इंडिया में एक्टिविटीज को करने के लिए, इसलिए वो दाऊद इब्राहिम को शरण देता है। दूसरी चीज, अमेरिका क्यों नहीं पकड़ पा रहा था, अमेरिका क्यों नहीं प्रेशर बनाता? अमेरिका को भी अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, वॉर ऑन टेररिज्म को करने के लिए पाकिस्तान की नीड थी। अब उस नीड के कारण वो पाकिस्तान के ऊपर में एक हद तक ही प्रेशर बना सकते थे। अब एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूं जो अजीत डोवाल जी ने बताया, आप ये वीडियो एक बार चला करके देखिएगा। अजीत डोवाल जी ने बोला कि पाकिस्तान के ऊपर में अमेरिका एक लिमिट तक ही प्रेशर बना सकता है, उसके ऊपर उनको भी पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं, मुजाहिदीनों की जो फौज है, उनकी आवश्यकता पड़ती थी अफगानिस्तान के अंदर में ऑपरेशन चलाने के लिए। तो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकते, और खासकर से वो आतंकवादी जो कि डायरेक्टली अमेरिका से नहीं जुड़े हुए हैं, अमेरिका का जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। अगर अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट होता तब तो वो अपना ऑपरेशन खुद चला सकते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए वो वहां उतर गए, लेकिन भारत के एक वांटेड टेररिस्ट को मारने के लिए वो इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चलाएंगे और बड़ा प्रेशर क्यों बनाएंगे? अमेरिका एक पॉइंट के बियॉन्ड पाकिस्तान को प्रेशराइज करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, और क्योंकि अमेरिका को भी पाकिस्तान के जरिए कई सारी ऑपरेशनल चीज़ों के लिए उनकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए एक पॉइंट से अधिक वो पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर पाता है जितना कि वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए कर सकता है। इसी बीच देखिए, दाऊद इब्राहिम का एक दाहिना हाथ माना जाता है, उनका खास एड माना जाता है ये छोटा शकील, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। तो इससे बात की CNN ने, तो उसको इंटरव्यू में इसने बताया, छोटा शकील ने, मतलब कंफर्मेशन की बात की गई कि क्या वाकई दाऊद इब्राहिम नहीं रहा, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, दाऊद इब्राहिम अभी जीवित हैं और पूरी तरह से हेल्दी हैं, ये जो खबर अभी आ रही है ये झूठी है, बकवास है। देखिए, अगर दाऊद इब्राहिम मर भी गया होगा तो भी छोटा शकील और उसके लोग कभी भी ये बात नहीं बताएंगे लोगों को कि दाऊद इब्राहिम मर गया। क्यों? क्योंकि देखिए, दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक आतंकवादी, सिर्फ एक बड़ा क्रिमिनल ही नहीं है, वो इस जुर्म की दुनिया का एक फेस बन चुका है, चेहरा बन चुका है। अब इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तान में और तमाम सारी जगहों पर ये जो पूरा का पूरा उनका अंडरग्राउंड और ये जो अंडरवर्ल्ड बिजनेस चल रहा है, जो नेटवर्क चल रहा है, वो दाऊद इब्राहिम के नाम पर चल रहा है। मुंबई में, इंडिया के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े व्यापारियों से आज भी अगर ये हफ्ता वसूली कर पाते हैं तो किसके नाम पर? वो दाऊद इब्राहिम के नाम पर। पूरा बिजनेस उनके नाम पर चल रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। अगर उसका फेस नहीं रह जाएगा, उनका लीडर नहीं रह जाएगा, तो ये उनका पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं कुछ कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए झूठी खबरें भी प्लांट करते रहते हैं। कभी ऐसी झूठी दिखा देते हैं कि एक पार्टी हुई, उस पार्टी में ये हुआ, इस पार्टी में ऐसा हुआ। कभी दिखा देते हैं कि दाऊद इब्राहिम की मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक हुई। हो सकता है इनमें से कई सारी खबरें झूठी हों, लेकिन अपने नेटवर्क को चलाए रखने के लिए इन लोगों को इस बात की जरूरत है कि दाऊद इब्राहिम जीवित रहे, कम से कम पेपर में ही सही। जैसे आपने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के बारे में सुना होगा कि चंगेज खान जब तक जीवित था तब तक उसके नाम का डंका बजता था एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में। चंगेज खान की मृत्यु के लगभग 10 साल बाद तक लोगों को नहीं पता था कि चंगेज खान मर चुका है। उसके नाम पर पूरा एम्पायर चल रहा था, क्योंकि उनको पता था चंगेज खान की मृत्यु के बाद में पूरा एम्पायर ढह जाएगा, विद्रोह होने लगेंगे। तो उनको भी पता है कि इनके जो दुश्मन हैं वो इनके एम्पायर को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, उनके नेटवर्क में खुद ही कई सारे लोग बीच में खड़े हो जाएंगे, विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं बताते। और पाकिस्तान तो कभी कंफर्म करेगा ही नहीं। क्यों नहीं कंफर्म करेगा? अभी बताया हम लोगों ने, क्योंकि अगर उसने कंफर्म कर दिया इसका मतलब कि उसको पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, उनके देश में है, ये सारी बातें पता लग जाएंगी दुनिया को, इसलिए पाकिस्तान कभी भी इसकी कंफर्मेशन नहीं करने वाला। अब जो भी है, खबर झूठी है या सच है, इस बात की पुष्टि आने वाले समय में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कर दी जाएंगी। फिलहाल हम सिर्फ यही कामना कर सकते हैं कि भारत के दुश्मनों की तादाद कम होती रहे और भारत नित नई तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।